गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो कल हमने द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे शून्यांक निकालते हैं और गुणांकों के साथ उनका संबंध कैसे सत्यापित करते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा वही है, लेकिन आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दूसरे टाइप के। कल हमने जो सवाल पढ़े थे वो इस तरह के थे कि उसमें जो द्विघात बहुपद दिया गया था हमारे पास उसमें तीनों पद थे। दो घात वाला भी था, एक घात वाला भी था और साथ में अचर पद भी था। लेकिन आज हमारे पास जो सवाल है वो दूसरे टाइप के हैं जिसमें हमारे पास केवल दो पद है। आप फोर्थ सवाल में देख सकते हैं और इस फिफ्थ सवाल में देख सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसमें अचर पद नहीं है और यहाँ पर एक घात वाला पद नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड हमको तभी करने हैं जब हमारे पास ये तीनों पद होंगे, अन्यथा की स्थिति में हम डायरेक्ट ही हम शून्य निकालेंगे कॉमन लेके। और कैसे निकालते हैं अब देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है 4u² + 8u, इसके हमें शून्यांक निकालना है और फिर गुणांकों के साथ इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो तरीका वही है, पहले तो हमने मान लिया बहुपद के शून्यांक के, तो जैसे ही हम u की जगह k रखेंगे तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही जब ये टॉपिक ये चैप्टर शुरू किया था उसमें आपको शून्यांक की परिभाषा भी बताई थी कि किसी भी बहुपद में चर का वह संभावित मान जो बहुपद के मान को 0 कर देता है उसे हम शून्यांक या शून्य बोलते हैं। तो जैसे ही हमने u की जगह k रखा तो इसका पूरे का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब चूंकि यहाँ पर दो ही पद है तो इसलिए हम इसके गुणनखंड तो करेंगे नहीं। अब यहाँ देखो हम डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, इसका गुणांक 4 है, इसका गुणांक 8 है, तो दोनों में ऐसी संख्या कॉमन आएगी जो 4 को भी भाग कर दे और 8 को भाग कर दे, तो संख्या का हमें पता चल गया 4 कॉमन है। और यहाँ चूंकि k² है, यहाँ k है तो एक k कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हमने 4 k कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर बचा k और यहाँ पर बच जाएगा 2, क्योंकि 8 में 4 का पहाड़ा कितनी बार चलेगा, 2 बार। ठीक है, अब हमारे पास ये तीन संख्या होगी, 4 हो गया, k हो गया, k + 2 हो गया, और इन तीनों की गुणा जो है किसके बराबर है, 0 की। कल भी मैंने बताया था कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं की गुणा 0 के बराबर आएगी तो उसमें कम से कम एक मान 0 होगा। अब चूंकि ये 4 है तो ये तो 0 के बराबर होगा नहीं, क्योंकि जब ये 4 है तो 0 के बराबर कैसे होगा। अब आगे बचा क्या, k और k + 2, या तो k 0 के बराबर होगा या k + 2 0 के बराबर होगा। अगर k + 2 0 के बराबर है तो k का मान आ गया -2। तो इस प्रकार से हमारे जो दो शून्य आ गए वो क्या हो गए, एक 0 हो गया और एक -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन शून्यांकों का गुणांकों के साथ संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो कल वाला ही तरीका, आगे का जो तरीका है वो कल के तरीके, शून्यांकों का योग बराबर। अब चूंकि देखो कल भी मैंने आपको बताया था कि जिस चर में हमारे पास बहुपद होगा इस फॉर्मूला को हम उसी के आधार पर बदल देंगे। हमने लिख दिया -u का गुणांक बटे u²। शून्यांकों के योग से मतलब जो हमारे शून्यांक आए उनको जोड़ना है, 0 प्लस, क्योंकि ये माइनस का था इसको लग ले लिया -2 कोष्टक में। u का गुणांक 8 है और u² का गुणांक 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहां पर हम देख सकते हैं कि 8 में 4 का पाड़ा कितनी बार चलेगा, 2 बार, तो इसलिए 0 - 2 कितना रह जाएगा, -2 आ जाएगा, और ये कितना है -2। ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर। ऐसे ही हम गुणनफल निकाल सकते हैं। गुणनफल बराबर, फॉर्मूला लिखा, अचर पद नीचे u² का गुणा, दोनों की गुणा करी, अचर पद। चूंकि जो भी पद नहीं होगा, एक चीज का और ध्यान रखना है, जो पद हमारा नहीं है उसका मान 0 हो जाना है। अब चूंकि यहाँ पर अचर नहीं है तो इसलिए अचर पद का मान कितना हो गया, 0। u² का गुणांक हमारे पास 4 है, 0 की किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे 0 आएगा, और 0 को किसी भी संख्या से हम भाग करें मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो दोनों तरफ मान बराबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्यों का योग और गुणनफल गुणांकों के योग और गुणनफल के क्या है, बराबर। इसी टाइप का फिफ्थ सवाल है t² - 15।